भाग एक। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार की कथा हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग है। ये कथा देवी सती और उनके पिता दक्ष प्रजापति से जुड़ी हुई है। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ हवन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को जब यह बात पता चली तो वे अत्यंत आहत होकर बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां दक्ष द्वारा शिव का अपमान होते देखकर सती क्रोध और पीड़ा से भर गई और वहीं अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध से उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना के बाद शिव का क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु उसका सिर बकरी के सिर से बदल दिया। ये कथा शिव के प्रेम, क्रोध और न्याय के संतुलन को दर्शाती है। वीरभद्र शिव का रौद्र रूप है जो अधर्म और अपमान के विरुद्ध खड़ा होता है। भाग दो। भगवान शिव का भैरव अवतार अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप माना जाता है। ये अवतार तब हुआ जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश भगवान विष्णु और शिव को अपने से न्यून समझा। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी के प्रति अपमानजनक बातें कह दी और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। ब्रह्मा जी के इस अहंकार को देखकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने क्रोध से एक भयानक रूप उत्पन्न किया, जिसे काल भैरव कहा गया। भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जो कि झूठ, अहंकार और अधर्म का प्रतीक बन चुका था। क्योंकि ब्रह्मा जी त्रिदेवों में एक थे, इसलिए ये कार्य ब्रह्म हत्या के समान समझा गया। फलस्वरूप भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उन्हें प्रायश्चित हेतु भिक्षाटन करना पड़ा। वे नग्न अवस्था में हाथ में कटोरा लिए भिक्षा मांगते हुए अनेक स्थानों पर गए, जब तक कि वाराणसी यानी काशी में उनका पाप क्षीण नहीं हो गया। भगवान भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है और माना जाता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। उनका ये रूप न्यायप्रिय, रक्षक और दुष्टों का संहारक है। भैरव की पूजा विशेषतः तंत्र साधना में होती है और वे भक्तों को भयमुक्त करते हैं। भाग 3। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और रावण जैसे दानवों का अत्याचार चरम पर था। भगवान विष्णु ने जब राम रूप में अवतार लिया, तब उनके सहायक के रूप में भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का जन्म केसरी व अंजना के पुत्र रूप में हुआ। अंजना एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण वानरी बन गई थी। उन्होंने तपस्या करके शिवजी से पुत्र की कामना की। शिवजी ने वरदान दिया और पवन देव की सहायता से अंजना को गर्भधारण हुआ, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। एक बार सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे सृष्टि में अंधकार छा गया। देवताओं ने मिलकर उनसे प्रार्थना की और तब हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ा। इसके बाद इंद्र के वज्र प्रहार से उनकी ठोड़ी पर चोट लगी, जिससे उन्हें हनुमान नाम मिला। हन माने चोट, मान माने ठोड़ी। रामायण में हनुमान जी की भूमिका राम भक्त, पराक्रमी योद्धा, बुद्धिमान सलाहकार और अजर अमर भक्त की है। वे आज भी भक्तों की रक्षा करते हैं और कलयुग में सबसे जागृत देव माने जाते हैं। भाग 4। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक प्रमुख पात्र था, जो गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। वह चिरंजीवी अमर माना जाता है और भगवान शिव का अंशावतार कहा जाता है। अश्वत्थामा का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, पृथ्वी पर पापियों का नाश करना। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष की ओर से लड़ा। जब पांडवों ने रणनीति से अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु करवाई, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। युद्ध के अंत में जब कौरवों की पराजय हो चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने क्रोधवश रात के समय पांडवों के शिविर में घुसकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें वह पांडव समझ रहा था। यह कृत्य धर्म विरुद्ध माना गया। इस अमानवीय कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, ना तो मर सकेगा और न ही उसे कोई शांति मिलेगी। उसका शरीर सड़ा गला रहेगा और उसे पीड़ा में जीवन व्यतीत करना होगा।
अश्वत्थामा को शिव का अंशावतार कहा जाता है क्योंकि उसने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र नारायणास्त्र की कृपा पाई थी। लेकिन अपने क्रोध और अधर्म के कारण वह श्रापित हुआ और अमरता उसके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गया। उसकी कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग संयम और धर्म के साथ होना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। भाग 5। प्राचीन पुराणों के अनुसार नंदी भगवान शिव के प्रमुख गण और वाहन हैं। नंदी अवतार की कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। एक समय की बात है, ऋषि शिलाद संतान की इच्छा से तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान किया जो स्वयं शिव का अंशावतार था। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बाल्यकाल से ही वैराग्य और तप में रत रहते थे। वे ब्रह्मज्ञान, वेदों और तंत्रों में पारंगत हो गए। जब मृत्यु का समय निकट आया तो यमदूत उन्हें लेने आए, परंतु नंदी ने उन्हें दूर भगा दिया। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और नंदी को अमरत्व और गणों का प्रमुख बना दिया। शिव ने नंदी को वरदान दिया कि वे उनके वाहन और द्वारपाल होंगे और बिना उनकी अनुमति कोई भी कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकेगा। नंदी को शिव का परम भक्त और उनका अभिन्न स्वरूप माना जाता है। वे धर्म, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है ताकि भक्त पहले नंदी से अनुमति लेकर शिव का दर्शन करें। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के अंश से उत्पन्न दिव्य अवतार हैं, जिनकी भक्ति से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।